नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और इसमें बड़ा दाव जो है नीतीश कुमार खेलने वाले हैं और ये दाव जो है बीजेपी पर कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है। दरअसल हाल ही में जातीय आधारित सर्वे कराया गया और इसको जो है चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इसे ब्रह्मास्त्र माना गया है और अब इस ब्रह्मास्त्र का जो प्रयोग है वो शीतकालीन सत्र के दौरान नीतीश कुमार कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये शीतकालीन सत्र के दौरान नीतीश कुमार जो है जो आरक्षण मिला है इसकी सीमा बढ़ा सकते हैं। तो क्या कुछ विपक्ष को नुकसान होगा और नीतीश को क्या फायदा होगा इस विधानसभा सत्र के दौरान, आइए आपको बताएंगे इस वीडियो में। बिहार में जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट आने के बाद इसका चुनावी लाभ लेने की तैयारी में महागठबंधन जुट गया है। अभी तक यही माना जा रहा है कि जाति सर्वेक्षण सिर्फ आई वॉश है, लेकिन इसे चुनावी हथियार के रूप में महागठबंधन इस्तेमाल करना चाहता है। बता दें, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार जाति सर्वेक्षण की पूरी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के आंकड़े भी होंगे और उन्हें आगे ले जाने के लिए सरकार उल्लेखनीय काम करने की तैयारी में है। बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जाति सर्वेक्षण को इसलिए आवश्यक बताया था कि इससे सभी जातियों के ताजा आंकड़े तो हासिल होंगे ही, बल्कि उनकी आर्थिक सामाजिक उन्नति के लिए नीतियां बनाने में भी सहूलियत होगी। जब से सर्वेक्षण की रिपोर्ट सामने आई है, तभी से एक सवाल उठ रहा है कि क्या इस आधार पर नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। अब इस सवाल का जवाब क्या होगा, इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। जेडीयू ने 26 नवंबर को पटना में भीम संसद का आयोजन किया। इसका थीम है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जेडीयू ने नीतिगत तौर पर तय कर लिया है कि जाति सर्वेक्षण के सामने आए आंकड़ों के हिसाब से आरक्षण की सीमा तय की जाएगी। जाहिर है कि आरक्षण सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार शायद मंजूर करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1992 में ही स्पष्ट मत दिया था कि आरक्षण सीमा 50% से अधिक करना उचित नहीं है। झारखंड सरकार का आरक्षण सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव पहले ही खारिज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि जाति पर हंगामा खड़ा करने के बजाय गरीबों उन्मूलन पर ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए वे लगातार प्रयासरत है। आपको बता दें कि सप्ताह भर पहले ही पीएम ने यह भी कहा था कि जाति जनगणना की बात समाज में विभेद पैदा करने की कोशिश है। दूसरी ओर विपक्षी दलों को लगता है कि ये चुनाव जीतने और बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने का अमोघ अस्त्र साबित हो सकता है। आपको बता दें कि विपक्ष मानता है कि उसके दोनों हाथ में लड्डू है। अगर केंद्र सरकार आरक्षण सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज करती है तो लोगों को ये बताया समझाया जा सकता है कि हमने तो अपना काम किया, अड़ंगा केंद्र की बीजेपी नीति सरकार ने डाल दिया है। अगर केंद्र ने इसे हरी झंडी दिखा भी दी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अड़ंगा बनेगा। दोनों ही स्थितियों में बिहार सरकार को ही फायदा है। खारिज होने की स्थिति में विपक्ष उसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ेगा और मंजूरी देने पर अपनी जीत मानेगा। अभी तक जिन राज्यों में आरक्षण सीमा बढ़ाने की कोशिश हुई है उनमें नाकामी ही हाथ लगी है। बताते चले कि विपक्ष जनता को समझाएगी कि उनके प्रयासों के कारण ही आरक्षण मिला। इस आधार पर पिछड़ों को गोलबंद करने का सरकार प्रयास करेगी। सर्वेक्षण में समान आय आर्थिक स्थिति को देखते हुए पिछड़ी जातियों में कुछ को जनरल कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है तो कुछ को पिछड़े वर्ग जगह भी दी जा सकती है। संभव है कि 6 नवंबर से शुरू हो रहे बिहार विधानसभा के सत्र में भी इस तरह का प्रस्ताव लाया जाए, पर इतना तो तय है कि जाति सर्वेक्षण के हथियार से विपक्ष बीजेपी को मात देने की तैयारी कर चुका है। तो इस बार नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेला है और एक तरफ अगर आरक्षण की बात पर केंद्र अड़ंगा लगाती है तो नीतीश कुमार जो है साफ तौर पर जनता को समझा सकते हैं कि हमने तो कोशिश की, लेकिन केंद्र सरकार को ही ये आरक्षण मंजूर नहीं। दूसरी ओर नीतीश कुमार को तब भी फायदा होगा अगर आरक्षण मिल जाती है, क्योंकि तब भी जनता का मत जो है वो नीतीश कुमार की तरफ जाएगा। आपके इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।